अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ईएमएफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक इतना लेंथी नहीं है, शॉर्ट सा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ईएमएफ क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ, अच्छा ईएमएफ देखते हैं पहले इसका एब्रीविएशन क्या बनता है। ईएमएफ कहते हैं हम इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। आपके पास ईएमएफ आपके पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है ये फोर्स नहीं है, जैसे नाम दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज़ नॉट अ फोर्स। एक तो ये पता होना चाहिए, इट इज़ नॉट फोर्स, ठीक है। ये फोर्स नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक एनर्जी है। इट इज़ ए एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ एन एनर्जी। ये एनर्जी कौन देता है, किसको देता है? ये एनर्जी बैटरी देती है या सेल देता है, किसको? चार्ज को, जब वो चार्ज को देता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपके पास एक एनर्जी है जो कौन देता है? सेल देता है। किसको देता है? चार्ज को देता है। और कब दी जाती है ये एनर्जी? जब चार्ज लोअर से हायर की तरफ जाता है, यानी नेगेटिव से, जब चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, यानी बैटरी के अंदर से दाखिल होकर बाहर निकलता है, तो इस ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है, ये जो सेल है ये इस चार्ज को क्या देती है? एनर्जी देती है। उस एनर्जी को हम ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। अब वो चार्ज एनर्जी का क्या करता है, तो यहाँ पर देखें, इस सर्किट में आपके पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसको हम यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चार्ज आया, वो लोअर से हाई की तरफ जैसे ही बैटरी से गुजरा, चार्ज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल गई, यानी ईएमएफ मिल गई, ठीक है। वो ईएमएफ कितनी मिल गई? लेट्स सपोज वो ईएमएफ आपको मिल गई 10 वोल्ट की। अब चार्ज जा रहा है 10 ईएमएफ की लेके, आगे रेजिस्टेंस आ गई। रेजिस्टेंस क्या है? ऑपोजिशन टू द मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज के मोशन की रुकावट के ख़िलाफ़ रुकावट है। जब वो चार्ज यहाँ से गुजरेगा तो ऐसा नहीं गुजर सकता, आगे रुकावट है। अब जो बैटरी ने पीछे उसको एनर्जी दी थी वोल्टेज की शक्ल में, पोटेंशियल डिफरेंस की शक्ल में, वो एनर्जी वो यहाँ पर ड्रॉप कर देगा, ठीक है। ड्रॉप कर देगा यानी यहाँ पर फेंक देगा, लॉस्ट कर देगा इस रेजिस्टेंस की वजह से, और ख़ुद एम्प्टी होके, खाली होके, जैसे पहले था वैसे हो गया, ठीक है। एनर्जी बैटरी से ली, सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर ड्रॉप कर दी, और ख़ुद एम्प्टी होके बैटरी के पास आ गया। जी अब मुझे दोबारा एनर्जी दो, मेरी एनर्जी लॉस्ट हो गई है। फिर दोबारा आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ईएमएफ लेके जाएगा और यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट कर देगा। यहाँ पर जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। ये आपके पास क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप है। ये एनर्जी जो यहाँ पर वो लॉस्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, या दूसरे लफ्ज़ों में आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो एनर्जी वो बैटरी से लेता है उस एनर्जी को हम ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। और जो वो एनर्जी लॉस्ट करता है इस रेजिस्टर में, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक मज़ीद कंसेप्ट क्लियर कर लें। आपका ये जो रेजिस्टर है ये क्या है? ये रेजिस्टर इलेक्ट्रिक बल्ब की शक्ल में भी हो सकती है, फ़ैन की शक्ल में भी हो सकती है, हीटर की शक्ल में भी हो सकती है। जब चार्ज यहाँ पर अपनी एनर्जी ड्रॉप करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्रॉप करेगा, बल्ब रोशन हो जाएगा, ठीक है। फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा, हीटर हीट देना शुरू कर देगा। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कोई ना कोई कंपोनेंट लगा हुआ है,
ठीक है। तो ये चार्ज फिर दोबारा जब एनर्जी लॉस करता है दोबारा बैटरी के पास आ जाता है। तो जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है इसे हम बोलते हैं ईएमएफ, और जो वो एनर्जी जहाँ पे रेजिस्टेंस में ड्रॉप करता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ईएमएफ की डेफिनेशन कर देते हैं, इट इज़ दी amount of energy, it is the amount of energy supplied by बैटरी या सेल कह लें, किसको सप्लाई की जाती है, चार्ज को। कब की जाती है, when charge moves from lower potential to higher potential is called EMF। उसे हम क्या बोलेंगे, EMF बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। छोटा सा टॉपिक था आपका, डिटेल में मैंने किया, सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन करवाया है। तो जो भी आपको कन्फ्यूजन है आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं अभी कमेंट्स की शक्ल सूरत में।